नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के जो हम लोग के टॉप इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था उसके तीसरे पार्ट को देखेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक 2 पार्ट पहले अपलोड किया गया था वो नहीं देखा है तो जाके पहले वो दोनों पार्ट देख लीजिए। आपको झारखंड सामान्य ज्ञान के बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। मैं पहले ही बता देता हूं कि ये जो वीडियो है ये झारखंड जेएसएससी, झारखंड एपीएससी, झारखंड पुलिस या फिर झारखंड में होने वाले जितने भी वनडे एग्ज़ाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए इम्पोर्टेंट सवाल होंगे और उनसे किस तरह से मैं फैक्ट निकालूंगा आप लोग उसको ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला प्रश्न है झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, हम लोग पहले जान लेते हैं। मान लीजिए ये झारखंड का मैप के हिसाब से तो पूर्व से पश्चिम तक यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो दोस्तों, इसकी जो कुल लंबाई है वो 463 किलोमीटर। नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट। और दोस्तों, अगर पूछे कि उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई क्या है तो उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई है 380 किलोमीटर। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, उस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 463 किलोमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, इसके साथ मैं आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूँ, आप उसको फैक्ट को भी पढ़ लीजिए, ठीक है। दोस्तों, आप लोग हमेशा सवाल आप लोगों से पूछा जाता है कि झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है, पश्चिम में कौन सा राज्य है या फिर दक्षिण में। तो आप लोग कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, झारखंड के जो पूरब में है तो पूरब में है पश्चिम बंगाल, पूरब में है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में हम लोग का हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो जाएगा पश्चिम में। उत्तर में हो जाएगा बिहार और दक्षिण में हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। और यहाँ पर दक्षिण उत्तर और पश्चिम, मतलब उत्तर पश्चिम में हो जाता है हम लोग का यूपी, ठीक है। तो पांचों का पांचों जो हम लोग का नियरेस्ट राज्य है उसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिलता है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड किस राज्य से कटकर बनाया गया था। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि झारखंड हम लोग का बिहार से अलग होकर बनाया गया था। तो यहाँ पर सवाल आप सब लोगों से पूछा जाता है कि झारखंड बिहार से कितना प्रतिशत हिस्सा लेके अलग हुआ था। तो याद रखिएगा हमेशा 46% बिहार का हिस्सा लेके झारखंड बना था। और दोस्तों, उस टाइम जो बिहार के सीएम थे वो बिहार के सीएम थे राबड़ी देवी। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जाता है। तो चलते हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर बहती है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन स्टेट में जाती है। दोस्तों, सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इन सारे राज्यों में गंगा नदी बहती है। तो हम लोग को देखना है झारखंड की। तो दोस्तों, झारखंड में हम लोग का साहेबगंज में गंगा नदी बहती है, ठीक है। दोस्तों, गंगा नदी के संरक्षण के लिए झारखंड सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है और वो जो उसका डेट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि गंगा नदी के सर्वेक्षण के लिए किस तारीख को एक कमेटी का गठन किया गया था। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, 20 फरवरी 2009। दोस्तों, सुपर इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है दोस्तों साहेबगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रांची विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित इनमें से कौन सी साल में की गई थी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1960। दोस्तों, साथ ही साथ आप कुछ और जो झारखंड के यूनिवर्सिटीज़ है उसका भी डेट याद रखिएगा। दोस्तों, पहला है बिरसा मुंडा कृषि विश्वविद्यालय, तो वो भी है दोस्तों रांची में। और
रांची में है और इसका स्थापना हुआ था 1981 में। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है विनोबा भावे। दोस्तों विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में इसका जो मुख्यालय है और इसकी स्थापना हुआ था 1992 में। नेक्स्ट आपको याद रखना है कोल्हान यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों कोल्हान यूनिवर्सिटी याद रखना है और इसकी स्थापना हुआ था 2009 में। और बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है तो चाईबासा में है, चाईबासा। और दोस्तों चाईबासा है पश्चिम सिंहभूम में, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में पहाड़ियों के रानी से कौन मशहूर है, ठीक है। तो पहाड़ियों के नाम से कौन मशहूर है इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेतरहाट। बात करें नेतरहाट की तो दोस्तों नेतरहाट है लातेहार ज़िले में, लातेहार ज़िले में है आपका नेतरहाट। और दोस्तों ये एक टूरिस्ट प्लेस है और इसे छोटानागपुर की रानी भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर इसको पूछे समुद्र तल से इसके ऊंचाई पूछे तो 1071 मीटर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सा है। तो दोस्तों झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूढ़ा घाघ जलप्रपात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दोस्तों बात करें कि ये बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पे है तो ये बूढ़ा नदी पे है, ठीक है। बूढ़ा नदी पे है, याद रखिएगा। और अगर इसका ऊंचाई पूछे तो 137 मीटर और फीट में पूछे तो 450 फीट, ठीक है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसको दोस्तों एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है और वो दूसरा नाम है लोधा घाघ, लोधा घाघ, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी। तो दोस्तों झारखंड जब झारखंड की स्थापना हुआ था, यहाँ पर सरकार बनी, तो उस टाइम पे झारखंड का जो कैबिनेट बना उसकी पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोबा मांझी, ठीक है। और दोस्तों जोबा मांझी उस टाइम की कौन सी मंत्री थी तो पर्यटन मंत्री थी, ठीक है। पर्यटन और महिला बाल विकास मंत्री थी जोबा मांझी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के कौन से क्षेत्र में चुआर विद्रोह हुआ था। तो दोस्तों ये जो चुआर विद्रोह हुआ था वो 1769 से लेकर 1805 ईस्वी तक चला था। बहुत लंबा ये विद्रोह था। और बात करें ये किस क्षेत्र में हुआ था तो ये सिंहभूम, बड़भूम और पंचेत और मानभूम। तो दोस्तों इन सारे क्षेत्रों में हुआ था ये आंदोलन व ये विद्रोह। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको कौन सा ऑप्शन मिलता है तो इस ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों ये पंचेत मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों पंचेत, ठीक है। और अगर आपको ऑप्शन में सिंहभूम मिलता तो आप सिंहभूम के साथ भी चल सकते थे, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य में किस नदी पे तेलैया विद्युत परियोजना स्थित है। तो दोस्तों बात करें कि तेलैया जल विद्युत परियोजना की तो वो किस नदी पे है तो वो है बराकर नदी पे। और कौन से जिले पे है वो कोडरमा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन से देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फ्रिज संयंत्र कारखाना की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये कारखाना की स्थापना कौन से देश के सहयोग से की गई थी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पूर्वी चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। तो दोस्तों पूर्वी चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से बना था ये कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल विद्रोह झारखंड के कौन से साल में हुआ था। तो दोस्तों जो कोल विद्रोह हुआ था वो किस साल में हुआ था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये कोई आंसर आपका सही नहीं है। ये 1831 से लेके
32 के बीच चला था। तो इनमें से कोई भी अगर आपको ऑप्शन मिले तो आप उसके साथ जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी जनजाति की प्रधान देवता सिंहभोंगा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडा। दोस्तों मुंडा का जो देवता होता है और प्रधान देवता उसे सिंहभोंगा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के अंदर कौन सी जनजाति की संख्या सर्वाधिक है या फिर सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संताल। दोस्तों बात करें कि झारखंड की, तो दोस्तों झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों संताल, फिर मुंडा, फिर उरांव, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों संताल। और दोस्तों ओवरऑल बात करें पूरा भारतवर्ष में, तो भारतवर्ष में सबसे बड़ा कौन सा जनजाति है? भील, उसके बाद गोंडा है, और फिर दोस्तों हो जाएगा संथाल। तो संथाल का पोजीशन अगर ओवरऑल देखा जाए तो 3rd पोजीशन पे है और झारखंड में पहला पोजीशन पे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कौन से सन में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1937 में की गई थी, मुरी में। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि मुरी झारखंड के कौन से ज़िले में स्थित है, ठीक है। आपका क्वेश्चन रहा कि मुरी झारखंड के कौन से ज़िले में स्थित है, आपको उस ज़िले का नाम लिखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत सारे आपको फैक्ट मैं बताऊंगा। पहला बात है, झारखंड का कितना प्रतिशत हिस्सा में कृषि योग्य है भूमि? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 74%। और बात करें कि कुल कितनी भूमि में कृषि होती है, तो सिर्फ और सिर्फ 23% भूमि में ही कृषि होती है। मतलब 74% भूमि कृषि योग्य है, लेकिन करते हैं सिर्फ और सिर्फ 23%। और दोस्तों बजट 2019-20 के अनुसार जो 75% झारखंड का जनसंख्या है वो कृषि पर ही निर्भर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों फैक्ट दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको याद कीजिएगा, झारखंड में कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? 74%। करते कितने में है? 23%। और झारखंड की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत कृषि पर निर्भर है? वो 75%, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर दिवस झारखंड राज्य के कहाँ पर मनाया जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा उस लेवल का नहीं है, तो लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के अंदर छोटानागपुर टेनेसी कानून किस वर्ष बनाया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 1908, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 1908 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बनाते समय राज्य की कुल कितनी जिले थे? तो दोस्तों जब झारखंड बना था उस टाइम झारखंड में कुल कितने ज़िले थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 ज़िले, ठीक है। और झारखंड 46% भूमि लेके बिहार से अलग हुआ था, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रतिशत आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला का नाम क्या है? तो दोस्तों झारखंड में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है, पहला स्थान पे होगा दोस्तों रांची, नेक्स्ट स्थान पे है दोस्तों पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। और जो 3rd पोजीशन पे है वो है धनबाद। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में रांची भी नहीं है, पूर्वी सिंहभूम भी नहीं है, तो उस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा धनबाद, ठीक है। कई बार दोस्तों प्रथम और द्वितीय नहीं दिया जाता है, तो लेकिन आपको लिस्ट के हिसाब से 3-4 को याद रखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के कौन से जिले में सबसे अधिक जनसंख्या उपस्थित है? तो दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जो जनसंख्या के हिसाब से जो सबसे बड़ा ज़िला है वो होगा रांची, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर शहर पूछे
तो शहर में हो जाएगा दोस्तों जमशेदपुर, फिर हो जाएगा रांची और थर्ड हो जाएगा धनबाद। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये एकदम निःशुल्क है, आपको कोई पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अब अभी तक चैनल को अगर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, और अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय